Hello everyone, this is आशुतोष कुमार. I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर. आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव के कुछ टिपिकल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, जिसकी सीरीज़ चल रही है. पीछे मैंने 2 वीडियोस के अपलोड किए हैं. बहुत से बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अक्सर करके किताब में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनका कोई रूल्स नहीं दिया होता है, जिनका कहीं पर कोई सोल्यूशन नहीं दिया होता किस तरह से उसे सॉल्व करना है. तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा. कैसे रूल्स वहाँ पर लगते हैं, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है और कैसे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, स्टडी मोड में आ जाइए और चीज़ों को आप अपने पास नोट करते जाइएगा जो भी कहीं पे कन्फ्यूज़न लगता है. अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे कमेंट के थ्रू मुझे वो अपना क्वेश्चन भी बताएं ताकि आप उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पा सकें. तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस से चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या रूल्स हैं और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना है. पहला सेंटेंस लिखा कीप टू द लेफ्ट. बड़ा आसान सा सेंटेंस है. एक सजेशन हो सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि कीप टू द लेफ्ट, सड़क के बाईं ओर चलो या बाईं तरफ रहो. अब यहाँ पर सेंटेंस को अगर हम ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले तरीके से बनाते हैं तो बड़ा आसान सा तरीका है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद जितना सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ये तरीका आपको बड़ा आसान लगेगा और यह अप्लाई भी आप कर सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट. दूसरा तरीका, आप रिक्वेस्टेड की जगह पे सजेस्टेड भी लिख सकते हैं. यू आर सजेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट. सजेस्टेड का मतलब हो गया सलाह देना, और सजेस्टेड की जगह एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं. यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट. तो ये अगर तीनों चीज़ आपको लग रही है तो तीनों चीज़ लिखी जा सकती है वन बाय वन. एक सेंटेंस में तीनों नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको. एक सेंटेंस बनाना है केवल यहाँ पे, कोई भी एक जो आपको आसान लग रहा हो वो, ये चीज़ आपको करनी है. तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ऐसे ही लिखा बिल्कुल, वॉक ऑन द रोड, सड़क पर चलो. बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है और यहाँ पे भी सेम थिंग कि सजेशन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है. देखिए कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि ये सजेशन भी है रिक्वेस्ट भी है तो आपको क्या करना है. तो पहले तो ये कि जो आपको स्ट्रांगली सबसे ज़्यादा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है कि ये चीज़ मुझे लग रही है इसमें मुझे ऐसे चेंज करना है, तो आप वो तरीका अपना के लिखिए. बट आपको कहीं भी अगर ऐसा कन्फ्यूज़न लगता है जहाँ पे टॉस वाली स्थिति जनरेट हो जाती है कि हेड होगा टेल, तो उस कंडीशन में आप इसको और करके दोनों तरह से बना देंगे. तो जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप पहला तरीका एंड और करके दूसरा तरीका दोनों से सॉल्व करें, ताकि अगर आपका एक तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा वाला एप्लीकेबल है और सामने आपका उसका आंसर सही एग्जामिनर को मिलेगा. इसलिए तो आप यहाँ भी वो चीज़ अपना सकते हैं. एंड ऐसे ही सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि वॉक ऑन द रोड, तो आप इसको लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद जो भी आपको सेंटेंस दिया पूरा का पूरा वैसे ही. अब ठीक वैसे ही यू आर एडवाइज टू भी आप लिख सकते हैं. मतलब दोनों बातें मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि दोनों ही आप लिखो एक साथ. दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हो इस तरह से. एंड द नेक्स्ट वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम द सिस्टल्स, कि कोई भी आदमी कटीले पेड़ों के अंदर से अंगूर को इकट्ठे नहीं कर सकता है. तो बड़ा आसान सा एक सेंटेंस है हमारे सामने, और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें कुछ नया नहीं है. सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, देन ग्रैप्स ऑब्जेक्ट दिया है और फ्रॉम थिस्टल अदर वर्ड दिया है. तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, लिखेंगे ग्रैप्स. ग्रैप्स के बाद हमें कैन नॉट का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर यूज़ हुआ है, टेंस हमें चेंज नहीं करना होता इसलिए, तो कैन नॉट लिख देंगे. मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस में हमें बी यूज करना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गैदर लिख देंगे, और गैदर्ड यहाँ पे होना चाहिए, गैदर्ड बी गैदर्ड. और उसके बाद फ्रॉम थिस्टल्स जो अदर वर्ड है उसे हम लिख देंगे. एंड देन होना चाहिए था बाय वन, लेकिन मैंने बार बार बताया कि जब कोई पर्सन अननोन होता है या जनरल सभी के लिए कोई बात कही जाती है तो बाय और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी जाती है. तो यहाँ भी वही केस है, सभी के लिए ये चीज़ लिखी गई है इसलिए ऐसा है, बाय वन नहीं लिखेंगे इतना यहाँ पर. तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है. अगर इसके रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे क्वेश्चन वो तुरंत फ्रैंकली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा. बट यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ. एंड देन ऐसे सेंटेंसेस में आप कुछ सेंटेंस अपने आप भी क्रिएट कीजिए, जनरेट कीजिए, तो सॉल्व करिए उसको, तो और आसान हो जाएगा आपको सेंटेंस को समझना. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट कैच द रेस सन रेज. सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है. आप चाहें तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपको आसान लगने लगेगा. यहाँ पे देखिए लिखा है वन सब्जेक्ट के तौर पे, कैन नॉट, यहाँ पे कैन जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव वर्ड है, और कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सनरेज ऑब्जेक्ट है. तो सनरेज को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, देन कैन नॉट लिखेंगे, और बी वर्ड का यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कॉट, और कॉट के बाद बाय वन होना चाहिए,
तो अभी मैंने बताया कि बाय वन नहीं लिखेंगे तो बस सेंटेंस हमारा यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा कि सनरेज कैन नॉट बी कॉट, सूर्य की रोशनी को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझें, बहुत अच्छा सेंटेंस है, अक्सर करके बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना ज़रूरी है। लिखा है अकबर वॉज एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्योर चित्तौड़, कि अकबर को उम्मीद थी कि वो चित्तौड़ को जीत लेगा। चित्तौड़ एक जगह का नाम है और अकबर एक शासक का नाम, ये जानते हैं। कॉन्क्योर का मतलब जीतना, एक्सपेक्टेड का मतलब उसे उम्मीद थी। तो यहाँ पर उसे उम्मीद थी कि वो चित्तौड़ को जीत लेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको समझना ये ज़रूरी है कि उसने एक्सपेक्ट क्या किया था। एक्सपेक्ट ये किया था कि चित्तौड़ को जीतना है। तो यहाँ पे सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे कि इट वॉज एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्ट किया गया था वो बाद में लिखेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट किया गया था, एक्सपेक्टेड बाय अकबर, तो अकबर के द्वारा इसे एक्सपेक्ट किया गया था। तो एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वॉज लिख रहे हैं क्योंकि ये एक पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इट हम अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। इसे सोचा गया, इस अर्थ को देने के लिए हम अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर लिखेंगे बाय अकबर। लेकिन क्या सोचा गया वो लिखेंगे दैट कि ही वुड कॉन्क्यूर चित्तौड़, कि वह चित्तौड़ को जीत लेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि सेंटेंस किस तरह से यहाँ पे बन रहा है। तो ये तरीका आपको अपनाना है। ये कब अपनाना है, जब इस तरीके से हो कि यहाँ पर आपको डबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे बट किसी प्रीपोजिशन के बाद, और वहाँ पे डबल वर्ब दिखाई दे। कॉन्क्यूर का मतलब जीतना, एक्सपेक्ट का मतलब यहाँ पे उम्मीद करना, दोनों ही वर्ब हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये क्लियर है आई थिंक ये चीज़ें। ऐसे सेंटेंसेस में आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपको ये आंसर लिखा है क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका क्वेश्चन बनाइए, मतलब पैसिव का वापस से एक्टिव सेंटेंस बनाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये तरीका बताया गया इसको अगर हम रिवर्स में ले जाएंगे तो कैसे बनेगा। तो दोनों चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हुए चलें। सेम पैटर्न पर बेस्ड एक सेंटेंस और है, आप इसे भी देखें ध्यान से। ट्रंप होप्ड टू विन जनरल इलेक्शन, कि ट्रंप ने आशा की थी जो जनरल इलेक्शन है, सामान्य आम चुनाव अमेरिका में जो हुए थे अभी, जिसमें जो बाइडेन जीते हैं, तो उसमें वह जीत जाएंगे, इन्होंने ऐसा सोचा था। तो बिल्कुल वही तरीका है हमारा अब यहाँ बनाने का कि दो वर्ब होने के नाते हम यहाँ पे ये तरीका अपनाएंगे। इट वॉज होप्ड, तो वॉज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में दिया है, हमें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम थर्ड फॉर्म को। यहाँ पे एक पी होगा, डबल हो गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज होप्ड, और किसके द्वारा सोचा गया ऐसा, ट्रंप के द्वारा। तो बाय ट्रंप लिखने के बाद दैट, और दैट लिख के लिख देंगे उसने क्या सोचा था। उसने ये सोचा था कि ही वुड विन जनरल इलेक्शन, कि वो जनरल इलेक्शन को जीत लेगा। तो इस तरह से हमें सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे सेंटेंसेस को हमें सॉल्व करना है। जो पॉइंट कंफ्यूज करता है वो पॉइंट आपके सामने यहाँ है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू वो क्वेश्चन पूछें ताकि उसका सोल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में पा सकें। ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस सेट और नोट्स पाने के लिए आप jobnoteslab.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के नोट्स मिल जाएंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके एकेडमिक लेवल के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उसकी हेल्प से भी आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।